अथ तत्रासितापांगी। असितापांगी का मतलब एक दिन मैंने बताया था आपको स्मरण हो न हो। असितापांगी का मतलब कजरारे नैनों वाली, याद है आपको? लेकिन मैं असितापांगी का दूसरा करता हूं, समझे ना? असितापांगी, असित माने काला, काला माने कृष्ण, असितापांगी माने जिनके नैनों में राम रमा करते हैं, जिनके नैनों में श्री कृष्ण निवास करते हैं, वो है असितापांगी। राम जी एक दिन बताए थे, नहीं बताए थे? नहीं बताया था, भूल गया। तो राम जी तत्रासितापांगी वैदर्भी बलगुभाषिणी अस्मरत स्वसुतम नष्टम, नष्टम स्वसुतम स्मरत, अपने नष्ट जो जिनका नष्ट का मतलब जो है तो सही लेकिन उनका दर्शन नहीं हो रहा है नश अदर्शने धातु है ना, नष्टम है ना। तो कहते हैं अस्मरत स्वसुतम नष्टम स्नेह स्नुत पयोधरा एतत्तुल्य वयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित, अगर कहीं जीवित होगा तो इन्हीं के तुल्य वय रूप होगा। राम जी अब तो सब आ गए वहां पर, भगवान कृष्ण भी आ गए हो, बलराम जी भी आ गए, और राम जी वसुदेव जी भी आ गए, देवकी भी सब आ गए। कौन है कौन है अब कोई बता ही नहीं रहा है, अब कैसे मालूम पड़े हैं? तो फिर अब गाड़ी रुक गई, गाड़ी नहीं चलेगी, भारतीय कथा नहीं चलेगी, तब तक नहीं चलेगी जब तक बीणा बजाते हुए महाराज नहीं आ जाएंगे। आ गए और राम जी नारदो कथयत सर्वम संबराहरणादिकम, सब कुछ सुना दिया। अब तो महाराज उत्सव होने लग गया, आज मेरा बेटा आ गया, आज मेरा बेटा आ गया, आज युवराज आ गए। अब तो चारों तरफ उत्सव होने लग गया महाराज। अब यहां तो उत्सव होने लग गया। राम जी एक सत्राजित नाम का राजा था यही इसी वंश में, समझे? अब वो सूर्य का परम भक्त था। सूर्य महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उनको एक स्यमंतक मणि दी। और स्यमंतक मणि की क्या विशेषता थी? और तो बड़ी विशेषताएं हैं उसकी। एक विशेषता सुन लो कि जहां वो रहती है वहां आधी व्याधि ये क्या नाम अकाल पकाल ये सब कुछ नहीं होता है। और 8 भार सोना वो रोज देती है महाराज जी। दिने दिने स्वर्ण भारान अष्टौ सृजति सृजति प्रभो। अब जब श्री सत्राजित जी महाराज सोना वो मणि लेकर के आए स्यमंतक, तो भगवान कृष्ण की इच्छा हुई। भगवान कृष्ण का सत्राजित, हम लोगों के राजा तो उग्रसेन जी महाराज हैं, अगर मणि उनको दे देते तो बड़ा अच्छा होता। मणि दे देते, नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, बिल्कुल ना कर दिया महाराज जी। अब वो मणि जो है उसका भाई था सत्राजित का, अब उसका वो लेकर के महाराज, उसका नाम तो है प्रसेन, और घोड़ा पर चढ़े, बड़ा शौकीन था महाराज। और मणि को गले में धारण करके और खूब घूमे चारों तरफ। एक दिन महाराज गया वन में, उसको सिंह ने मार डाला। अब सिंह ने मार डाला, अब सिंह जो है मणि लेके चला। और उसके बाद जामवंत जी महाराज के यहाँ जो नाती पोता पनाती थे, अब वो सब देखे और सब चिल्लाने लग गए मणि लेंगे मणि लेंगे। जामवंत जी महाराज गए और शेर को मार करके मणि वहाँ से ले आए। अब मणि पहुँच गई जामवंत जी के पास। अब इधर सुनिए, अब इधर क्या सुनिए कि वो सत्राजित ने शोर कर दिया दुनिया में कि कृष्ण ने मणि मांगा था, हमने नहीं दिया, उन्होंने हमारे भाई को मार करके और उस मणि को छीन लिया। भगवान कृष्ण को कलंक लगाने लगा। प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनंगतः भ्राता ममेति तच्च। कोई इनके सामने टिक नहीं पाया, इनका युद्ध से पेट भर दो। तो भगवान ने युद्ध से मन भर दिया। 27 दिन तक अहोरात्र युद्ध। 28वें दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने एक मुक्का धीरे से लगाया है। एक मुक्का लगाया, अब तो जामुन जी को पसीना आ गया, अभी तक पसीना नहीं आया था। अब एक मुक्का लगा तो हमारा क्षीण सत्व स्विन्न गात्र। अब बरौनिया ऐसे उठाया, ऐसे उठा के मूड़े पर रख लिया और रख करके, अरे तुम तो वही हो, कोई अंतर नहीं, वही रूप, वही रंग, वही तिल, वही रेखाएं, वही सौंदर्य, वही हंसी है।
राम कृष्ण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख। अगर कुछ अंतर है तो इनके दृग गंभीर हैं, इनके दृग गंभीर हैं और उनके चपल अभिषेक। आप समझ गए, इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। क्या अरे आप तो वही हो। हाँ, बड़ा बढ़िया वर्णन किया है कि जिन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बांध करके महान कार्य किया है, आप तो वही मेरे राम हैं, मेरे स्वामी। अब तो महाराज जी जामुन जी चरणों में गिर पड़े। स्वामी, मुझ आतताई ने आपको मारा, 27 दिन तक मैं आपसे लड़ता रहा, मैं तो खूब आपको पीटा हूं स्वामी, मुझे क्षमा करो, मेरे दौरात्म्य को क्षमा करो। भगवान कृष्ण ने उठा करके हृदय से लगा लिया कि मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे लड़ूं, इसलिए ये युद्ध हुआ। अब हम आए किस लिए हैं, सब सुन लो, सब सुना दिया। अब सब सुना दिया तो जामुन जी ने कहा कि कृष्ण कहे हाँ कि मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि आपसे हमारा कुछ संबंध हो जाए, और शुरू से ही जब तुम राम थे ना, तभी से हमारा वात्सल्य है तुम पर, और उस वात्सल्य रस का परिपाक आज बहुत हो गया है। कृष्ण, आज मेरी इच्छा है आओ तुम हम संबंध में बढ़ जाए। ये मणि लो श्री राम जी, ये मेरी पुत्री है जामवती, अब बड़ी सुंदरी है। जामवती बड़ी सुंदरी थी महाराज, बहुत सुंदरी थी। इनका लड़का था सांब महाराज, वो तो बिल्कुल राधा के मुख के अनुसार था। हाँ, कभी कभी भगवान कृष्ण को, हाँ, जब कभी कभी भगवान कृष्ण को कुछ करना पड़ता था तो सांब को राधा बना देते थे। सांब को राधा, अब ये कथाएं भागवत में नहीं है, कभी कभी ऐसे। ये हमारे गौड़िया संप्रदाय के, गौड़िया संप्रदाय में कृष्ण रस का बड़ा परिपाक हुआ है हमारे। तो राम जी, तो क्या मैं निवेदन कर रहा था, गौड़िया संप्रदाय में भी है महाराज जी कि जामवती कौन है और सत्यभामा कौन है। ललित माधव नाटक नाम है, ललित माधव नाम का नाटक है। उसमें रूप गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जब कृष्ण जी ब्रज चले गए तो बड़े दुखी हुई राधा जी, ललिता जी, तो उनको स्वर्ग में भेज दिया। तो राधा जी जो हैं वो तो महाराज जी सत्यभामा के रूप में अपने को मानने लग गई, और जो श्री राम जी ललिता थी वो जामवती के रूप में अपने को मानने लग गए। अब ये लंबी कथा है, पढ़ना, ललित माधव नाटक मिलता है बाजार में। तो राम जी, तो इस प्रकार से श्री राम जी अब तो मणि दे दिया, और मणि भी दे दिया, और जामवती बड़ी सुंदर थी, एकदम अपनी सुंदरी कन्या का उनसे विवाह कर दिया। अब भगवान कृष्ण जामवती जी को लेकर के वहां से और ठाठ के साथ, भगवान तो जहां जाते हैं ले आते हैं, आपसे सच्ची बताते हैं, जहां जाते हैं वहां से ले जरूर आते हैं। राम जी, भगवान का तो नाम ही विवाह है, वह प्रापणे है, वह अब विशेष करके विशेषेद बहती विवाह, इनका तो भगवान का तो हमारे नाम ही विवाह है, समझे। अब महाराज जी जाम्बोती को लेकर के आए और उसको बुलाया सत्राजित को, और सत्राजित को सब कथा सुना करके मणि दे दिया। अब सत्राजित बड़ा संकुचित हुआ, अरे हमने झूठे दोष लगाया। अब सत्राजित की लड़की थी सत्यभामा, यह भी बड़ी सुंदरी थी महाराज। सत्यभामा तो अपने को सीता जी मानती थी महाराज। हाँ, अब सत्यभामा जी को ला करके उनसे ब्याह कर दिया। अब बदले में भगवान आकर के मणि अभी बताया कि नहीं बताया, सत्राजित को दे दिया था। अब सत्राजित ने वो मणि सत्यभामा के दहेज में दे दिया। तो भगवान ने कहा देखो अब हम मणि नहीं लेंगे। कहे क्यों? कहे मणि इसलिए नहीं लेंगे कि हमारे यहाँ झगड़ा हो जाएगा। जाम्बोती कहेंगे कि मेरे बाप ने दिया, और सत्यभामा कहेंगे मेरे बाप ने दिया, और ये झगड़ा अगर हम न बचावें तो 16,108 हैं हमारे यहाँ, ये रोजे झगड़ा मचा रहे महाराज, ये सब हम नहीं लेंगे। आप तो इसको ले जाओ, आप तो मणि ले जाओ। महाराज आप कन्या को दान में दे दिया, कैसे लेंगे? कहीं काम करो, मणि आप ले जाओ, और इसमें जो सोना रोज निकले ना वो आकर के पहुंचा दिया करो। हाँ ऐसे कर दिया। हाँ, हमको क्या जाना इसको, इसकी रक्षा करें, दुनिया भर का आपत करें, ले जाओ इसको, हमको तो बढ़िया दे दिया करो। हाँ ऐसा ही लिखा है महाराज जी। भगवान आह न मणिम प्रतीक्षामो भयम नृप तवास्ताम देव भक्तस्य
वयंच फल भागिना, हमको तो फल ला करके दे दो। अब एक बार भगवान जो हैं चले गए थे हस्तिनापुर गए थे, और इधर महाराज जी अक्रूर और कृतवर्मा ने, कभी कभी बड़े लोग भी उकसाए देते हैं, हम देखते हैं महाराज जी, यहाँ भी देखते हैं, संसार में भी देखते हैं, कभी कभी बड़े लोग भी उकसा देते हैं। अक्रूर और कृतवर्मा ने शत्रुधन्वा को उकसा दिया कि देखो इस सत्राजित जो था वो तुमसे ब्याह करना चाहता था अपनी बेटी का, ब्याह भी नहीं किया, मणि भी कृष्ण को दे दिया, तो अब तुम मणि छीन लो उससे, समझे? और ऐसा कह करके और महाराज जी उकसाया और मणि तो उसने छीन लिया, और मणि के लेने में शत्रुधन्वा को मार भी डाला, वो तो मर भी गया। हाँ, सत्राजित को हाँ संभाल लेना, और वो मर भी गया महाराज जी। शत्रुधन्वा ने मारा, सत्राजित को मारा, अब वो मर भी गया। अब महाराज मर गया, अब सत्यभामा हा पिता करके रोए, तेल में भरकर तेल की नाव में उसको रखा और स्वयं चली गई हस्तिनापुर। वहां से भगवान कृष्ण को लाई, और भगवान कृष्ण जब लाए तो उसको महाराज जी शत्रुधन्वा के पीछे पड़े, अब इसको मारेंगे, इसने मेरे ससुर को मारा है। उसके जब पीछे पड़े राम जी, तो अब वो जो था क्या नाम, शत्रुधन्वा जो है कृतवर्मा के पास गया कि देखो आपके उकसाने से हम काम किए, अब आप तो हमारी सहायता करो। अरे कहे क्या करते हो, वो ईश्वर है, परमात्मा है, परमात्मा से हम भिड़ेंगे, हम ऐसा नहीं करते काम। ना हम ईश्वर योग कुरियाम हेलनम राम, इससे शिक्षा ले लो कि किसी के कहने से कहीं बड़े बड़े लोगों से दुश्मनी मत करना, ये बड़ी बढ़िया शिक्षा है। अगर बड़ों से दुश्मनी करोगे तो तुम निकल जाएगा और तुम पड़ जाओगे चक्कर में। अब शत्रुधन्वा चक्कर में पड़ गया, कृतवर्मा ने साफ कह दिया, तो अक्रूर के पास गए, अक्रूर से कहा आप सहायता करो, आपके उकसाने से मैंने सारा काम किया है। अक्रूर ने कहा पागल हो गए हो, जो 7 वर्ष का था और वो गिरिराज जी को जो जिसने उठा लिया, अब उससे हम दुश्मनी करेंगे? हट राम जी, यह सप्ताहाय न शैलम उत्पाट्य कई न पानी ना, ऐसा हम नहीं करते, चलो भगवान। तो कहे महाराज अभी मणि को हम आपके पास छोड़ के जा रहे हैं, अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, बचेंगे तो बचेंगे, नहीं बचेंगे तो नहीं बचेंगे। अब अक्रूर के पास मणि को रख करके और वो चला गया महाराज जी, बड़ी तेज घोड़ा से भगा, लेकिन उस घोड़े की शक्ति ही कितनी थी महाराज जी, वो तो मिथिलापुर के पास जा करके और वो घोड़ा गिर गया, भगवान ने उसको समाप्त कर दिया, वस्त्र में खोदा, इधर उधर खोजा, कहीं मणि मिली नहीं। बलराम जी भी साथ में थे, बलराम जी से कहा दादा मणि तो मिली नहीं, जाओ कहीं खोजो, तुम्हारी माया तुम जानो, हम नहीं जानते, हम तो जा रहे हैं दोस्त के यहाँ। बलराम जी महाराज तो चले गए। अब भगवान कृष्ण जो हैं द्वारिका में आकर के और खूब बढ़िया पता लगाया भगवान ने, कहाँ हो सकती है मणि, कहाँ, ठाकुर है, उनको उनसे क्या छिपा है, समझ गए। अब चोरी का माल कैसे निकाला जाए, यहां पर ये शिक्षा ले महाराज जी। भगवान ने अक्रूर को बुलाया, तो हमको मालूम है मणि तो आपके ही पास, ये क्या बढ़िया चालाकी है महाराज जी। हाँ ऐसे कहते हैं, किसी से ये मत पूछो कि तुम्हारे पास है कि नहीं, उतना कर जाएगा, वो तो फट ना करेगा। तो भगवान कहते हैं हमें मालूम है कि मणि तो आपके ही पास है। ननुदान पते न्यस्तः त्वय्यास्ते शतधन्वना, निश्चय आपके पास रख के गया है। स्यमंत का मणि श्रीमान विदिता पूर्व में, ये तो हम पहले से जानते हैं कि आपके पास मणि है, तो ले आई। कहाँ है, तो सही महाराज है, अब कौन झूठ बोले महाराज जी, हाँ है तो है ये। तो वो गए, कह ले आई। अब महाराज वो कैसे रखी थी, वो मणि कैसे रखी थी, वो कपड़ा में बांधा और फिर 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 मोटे कपड़े में बांधा, उच्छन करके भी उसका प्रकाश कहीं आए न जाए। हाँ हो ऐसे ही किया हो राम जी, ऐसे ही किया। राम जी आदाय वाससाच्छन्नम, वाससाच्छन्नम मणिम आदाय ददौ। अब महाराज सेमंतक मणि को लेकर के भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो अब हम क्या करेंगे, अब इसको तो तुम ही रखो। अक्रूर जी के पास उसको दे दिया, आप ही इसको रखें। ये जो चरित्र है, अगर कहीं आपने एक होती चौथ,
भादों की चौथ होती है ना? हाँ, क्या कौन चौथ होती है? हाँ, अब आप चाहे जौन चौथ कहें, हमारे यहाँ तो देहात में उसको ढेला चौथ कही जाती थी महाराज। उस दिन पत्थर फेंका जाता था। हाँ? अब चाहे जौन चौथ को, हमारे यहाँ तो हमारे लड़कपन का संस्कार नहीं निकल रहा है तो क्या करें, उसको ढेला चौथ कहते हैं। अरे वो गाली देते हैं उस दिन। अरे किसी कोई काम अगर आपसे गड़बड़ हो गया है तो उसको देख लिया कि चंद्रमा आपने देख लिया तो आपको कलंक लगेगा, और उस कलंक को परिमार्जन करने के लिए लोग गाली सुनते हैं। तो ढेला फेंकेंगे, जिसके यहाँ जाएगा वो गाली देगा। आपके यहाँ है नहीं ब्रज में प्रथा? ब्रज में ये प्रथा है कि ना है? हाँ, तो महाराज जी, तो हम तो ब्रज के हैं नहीं, हम तो अवध की प्रथा जानते हैं, समझे? तो महाराज जी वो ढेला चौथ उसको कहते हैं। उस दिन कोई गाली बक दे, बस आपने चंद्रमा देखा, लेकिन सच्चा परिमार्जन यह है कि ये कथा 3 अध्याय की सुनो। इसके सुनने से हमारे यहाँ छावनी में जहाँ हम रहते हैं, महाराज जी जहाँ के अध्यक्ष हैं, वहाँ पर ढेला चौथ को वो कथा व्यास जी, वहाँ का जो व्यास होता है, कहता है महाराज। हमने भी एक आध बार कहा है, हाँ, तो छावनी में तो होती है कथा महाराज जी। कथा सुननी चाहिए वाला, इससे कलंक का ऐसे सुनो, कलंक का परिमार्जन, दुनिया से कलंक लग जाए तो परिमार्जन करना चाहिए। एक दिन चंद्रावली थी, चंद्रावली ब्रज की कथा है। चंद्रावली कि यहाँ भगवान कृष्ण आए, पायल पहन करके आए बढ़िया। तो चंद्रावली सवेरे उदास बैठी थी, तो कोई सखी आई, कहे सखी काहे उदास बैठी है? कि आज मेरी सास मुझसे लड़ी है। कि सास लड़ी क्यों है? कि मेरे यहाँ कृष्ण भगवान आ गए थे। तो क्या कैसे आ गए? तो जान कैसे गए सब? कि कृष्ण जी पैर में पायल पहना करके आ गए, पायल पहन करके आ गए। कृष्ण जी पैर में पायल पहन करके आ गए, और पायल की रुनुक झुनुक हुई आवाज मेरी सास जान गई और मुझसे लड़ी। कृष्ण तेरे रात में आयो, मुझसे लड़ी मेरी सास। तो क्या सखी कृष्ण से कह दे कि पायल पहना ही नहीं करें। क्या सखी ऐसा मत करना। कह क्यों? कि ऐसा करेगी तो कृष्ण को अपने चरणों में आए हुए को उतार देने की आदत पड़ जाएगी, तो कहीं हमको भी न उतार दे, इसलिए ये सब मत करना। कि कलंक लगे, कि कलंक लगे तो लगे, हम तो हर चौथ का चांद देखती हैं। चंद्रावली कहती है हम तो हर चौथ का चांद देखती हैं कि हे चंद्रमा भगवान, अगर हमको कलंक लगना हो तो कृष्ण से हमको कलंक लग जाए। कृष्ण हमारे यहाँ आते हैं, हम कृष्ण की प्रियतमा हैं, प्राण प्रिया हैं, प्रेयसी हैं, ये कलंक हमको लग जाए, ऐसे कलंक का वर्ण करने के लिए हम सर्वथा तैयार हैं। श्री राम। हाँ, तो मैं कह रहा था कि श्री राम जी अब आगे भगवान कृष्ण एक बार दिल्ली गए हो, दिल्ली मतलब हस्तिनापुर गए, हस्तिनापुर गए और वहाँ से घूमते हुए एक जमुना जी किनारे गए। जमुना जी किनारे गए तो एक महाराज बड़ी सुंदर कन्या, और वो जल के किनारे तपस्या कर रही थी। भगवान कृष्ण का अर्जुन पूछो कौन है और क्या चाहती है। अब महाराज अर्जुन गए और पूछे कि आप कौन हैं, आप क्या चाहती हैं? तो कहे मैं सूर्य की लड़की हूँ, जमुना जल ही मेरा घर है, मैं तो भगवान कृष्ण को पति बनाना चाहती हूँ, उनके अतिरिक्त किसी को बनाना चाहती नहीं, केवल कृष्ण को ही पति बनाना चाहती हूँ। अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता कालिंदी समाख्याता बसामी जमुना जले। यमुना जल में हमारा घर है और कालिंदी हमारा नाम है। अब भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा, तो भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया। कालिंदी मैं ही कृष्ण हूँ, आओ चले, है ना, हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। भगवान उनको लाए, कुछ दिन हस्तिनापुर में रहे और फिर जब गए तो उससे ब्याह कर लिया। अब भगवान का ये दूसरा ब्याह हो गया महाराज जी। अथोपये में कालिंदी। और फिर महाराज जी दुर्योधन के बस में रहने वाले एक राजा, 2 भाई थे, बिंद और अनुबिंदो, और उनकी जो बहन थी मित्रबिंदा। वो मित्रबिंदा मन ही मन भगवान कृष्ण को चाहती थी।
भगवान कृष्ण ने बिंद अरविंद को जय सिया राम करके और मित्रविंदा से ब्याह कर लिया महाराज जी। और एक नग्नजित कौशल्य नाम का राजा था, वो नग्नजित था महाराज जी। नग्नजित माने नास्तिकों को जीतता था। नग्न माने नास्तिक, नग्न माने नास्तिक, याद कर लो, नग्न माने नास्तिक होता है।